Welcome to your students in this period. And previous day we have discussed about the constitutional design, the first topic, class 9. And there is a signboard. On the signboard, it has written some words for warning of those people who were natives, Indians, and color-skinned people. It was the situation of South Africa when there was the era of apartheid. यानी यह वह दौर था साउथ अफ्रीका में जब रंग भेद चरम पर था और यूरोपियंस गोरे लोग किस कदर अपने को श्रेष्ठ और जिसके घर में जाके रह रहे थे उसको निकृष्ट जंगली जानवरों से भी निम्न समझते थे। उनकी मानसिकता ऐसी निकृष्ट थी कि इस कदर उन्होंने ऐसे एरिया में साइन बोर्ड पर एक नोटिस लिख करके जज सबको वार्न किया। क्या किया? डेंजर। जैसे आप लोग देखते होंगे जहां बहुत है 4 लाख वोल्ट पावर का तार जाता है बिजली का, तो बड़ा अक्षर में लिखा होता है डेंजर, सावधान, खतरा। खतरा दूर से ही लोग देखे ताकि उधर नहीं पहुंचे। तो ठीक उसी प्रकार से यूरोपियंस के द्वारा अमेरिकी मूल नागरिक नेटिव्स, इंडियन पीपुल, भारतीय भी वहां रहते थे और जो रंगीन स्किन वाले लोग होते थे, इन लोगों को वार्न किया गया। साइन बोर्ड पर लिखा गया सावधान हो जाओ कि वीआईपी एरिया में जहां यूरोपियंस रहते थे उनकी अपनी अपनी कॉलोनियां होती थी, वेल मेंटेन रहता था, उन्हें वार्न किया गया ऐसे तीनों समुदाय के लोगों को, यदि तुम लोग यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट, यदि तुम हमारे इस रिहायशी एरिया में रात में कदम रख दिया, अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, आर्म गार्ड्स जो है देखते ही गोली मार देगा और साथ ही साथ जब गोली मारेगा तो तू मरेगा कि बचेगा? मर जाएगा, वही ढेर हो जाए। साथ ही साथ सेवेज डॉग्स devour the corpse
यानी जंगली लालची, पालतू जंगली लालची, रेस पता होता है लालची, इस कदर तुम्हारे ऊपर, उन लाशों के ऊपर जो तुम्हें शूट किया जाएगा अर्धसैनिकों के द्वारा, तुम वही ढेर हो जाओगे और जंगली कुत्ते नोच नोच कर तुम्हारे शव को खा जाएंगे। इसलिए तुम्हें सावधान किया जा रहा है। इट मीन्स यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटर इन दैट एरिया। व्हाई? बिकॉज यू आर नेटिव्स, इंडियंस and colored. You have no strength or capacity to enter in this prestigious area. Prestigious area. अब सोचो, कल्पना कीजिए आप, इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा उनके ही घर में व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए 17वीं 18वीं शताब्दी में आया और वहीं पर जाके बस गया और इस कदर उस पर प्रभुत्व कायम किए, शासन करना शुरू कर दिए कि जंगली जानवरों से भी निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। इसकी परिकल्पना भी करना महापाप है, मानवता के नाम पर कलंक है। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया व्हाइट पीपुल के द्वारा अफ्रीकी मूल नागरिक इंडियंस और कलर पीपुल के साथ स्किन वाले लोगों को इस कदर हे दृष्टि से देखा जाता था, निम्न समझा जाता था। इसकी परिकल्पना करना भी आजकल महापाप है। कल्पना कीजिए क्या निम्न मानसिकता रही होगी ऐसे लोगों की। मानवता को तार तार करने की यह नीति, यह विचार, यह दृष्टिकोण वास्तव में मानव के लिए कलंक है, ऐसे समुदाय के लिए कलंक है। आज की पीढ़ी में, वर्तमान में यदि इस कदर किया जाए तो शायद धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध नहीं करे, इसकी आलोचना नहीं करे। एक तो उनके यहां पहुंच गए व्यापार करने के लिए, फिर वहीं का होकर रह गए, तो भाई अमन चैन से सभी मिलजुल के रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन इस कदर तुम वहां के नागरिकों को, मूल नागरिकों को, जो वहां का अस्थायी निवासी है, बासिंदा है, देश का निवासी है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही बेहतर होगा। जो इस प्रकार का विचार रखता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, तो इस प्रकार का जो साइन दिया गया बोर्ड पर साट करके वर्ण किया गया है, वास्तव में तानाशाही की पराकाष्ठा और मानवता को कलंकित करने वाला दृष्टिकोण है। ऐसे विचार वाले समुदाय के लोगों की जितनी आलोचना की जाए कम। तो यही कारण है कि साउथ अफ्रीका में इसके विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठाई गई थी, आंदोलन किए गए थे कि इस प्रकार का विभेद नहीं चलेगा, और अंततः
और जिन्होंने इस प्रकार का विरोध किया या तो उनकी हत्या कर दी गई या तय दी गई, जेल में डाल दिए गए। उनके नेता जो नेल्सन मंडेला थे उनको एक ऐसे भयावह जेल में डाल दिया गया और उनके साथियों को जहां मानव को ठहरना, वहां पर समय बिताना बेहद मुश्किल था। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद और विश्व बिरादरियों के द्वारा हुई आलोचनाओं के कारण अंततः अफ्रीकन यूरोपियन को व्हाइट पीपुल को अंततः सही रास्ता पर आना पड़ा और इस कदर वहां पर इस प्रकार का रंग भेद की नीति जो थी उस पर विराम लगा। इलेक्शन हुआ, स्वतंत्र गणराज्य बना 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल की बात है, आधी रात को। और उस कालखंड में लोग ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि जो अफ्रीकी मूल समुदाय के लोग थे, ब्लैक पीपुल, उन्हीं की मेजोरिटी हुई, अपार मतों से जीत हुई और नेल्सन मंडेला वहां के प्रथम राष्ट्रपति हुए। 26 अप्रैल 1994 की बात है और तब से वहां पर मिली जुली सरकार विभिन्न पार्टियों की, विभिन्न समुदायों के लोग हैं। लेकिन उन्होंने, यदि नेल्सन मंडेला चाहता तो फिर व्हाइट पीपल वालों का क्या हश्र होता, कल्पना किया जा सकता है। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको एक साथ लेके चलने का कार्य किया, एक मानवता का एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बदला नहीं लिया। तो इस प्रकार से उस कालखंड में रंगभेद का दौर था जो इस पर विराम लगा। आज इतना ही, धन्यवाद।